दोस्तों आज मैं गई थी डीमार्ट और मैंने वहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो आपको दिखाती हूँ मैं घर के क्या क्या सामान लेके आई हूँ। क्योंकि ऑफिस टाइम में टाइम नहीं होता है, तो फिर हम जब भी फ्री रहते हैं संडे को मोस्ट ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक लिया है पूरी छानने के लिए, और मेरे पास था एक, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना नया ले लिया जाए। तो ये मुझे बहुत प्यारा मिल गया, और इसकी रेट भी कुछ 89 रुपीज़ का है ये। सो बेस्ट है। उसके बाद मैंने ली है ये कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, पतंजलि का है ये। पतंजलि तो वैसे भी अच्छा ब्रांड है, सो हम यही यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल तो होता ही है यूज़ मेरे घर में। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने फॉर्च्यून का पाउच ही लिया क्योंकि मेरे पास बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें रिफ़िल कर देती हूँ, और साथ में तो ऑयल डिस्पेंसर रहता ही है। तो ऐसा मैंने 3 लीटर ले लिए हैं, 1, 2 और ये रहा तीसरा। 3 रिफाइन ऑयल ले लिए, 1 मस्टर्ड ऑयल। इतना तो मेरा महीना चलता है मेरा। फिर दूसरा मैंने ये लिया है कुछ गोटा मसाला, जो हम गरम मसाला यूज़ करते कभी कुछ सब्ज़ी बनाते पीसने के लिए। यहाँ पे ऐसा ही मिलता, मतलब अलग से लेने जाए तो एक एक चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं। अगर हम कभी दिल्ली जाते तो दिल्ली में हमें अच्छे से मिल जाती है, वहाँ पे तो बोलो भैया गरम मसाला दे दो तो अच्छे से दे दो। बट यहाँ का ये देखिए, आप देख सकते हो थोड़े बहुत है, बाकी सब तेज पत्ते भर देते हैं, और धनिया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिखती है। पर क्या ही कर सकते हैं, जो मिलता है वही मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद फिर मैंने लिया है जीरा, कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि जीरा मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जीरा है 200 ग्राम, और ये कितने का पड़ा है यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ पड़ा है 100 रुपये का, 99 रुपीज़ का ये है 200 ग्राम जीरा। इसके साथ ही मैंने लिया अजवाइन। अजवाइन भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये 92 रुपीज़ का है गाइज़, और ये भी बेस्ट डील है यहाँ के हिसाब से। फिर ये ले लिया मैंने तीखा लाल। तीखा लाल भी मतलब हर सब्जियों में अच्छा ही लगता है और टेस्ट आता है। इसके बाद मैंने ये लिया कुटी लाल। जब हम कभी कुछ सूखी ड्राई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कुटी लाल आप कभी भी डालो तो बहुत ही औसम होता है। फिर ये सोसाइटी की चाय पत्ती यूज़ करते हैं हम, तो मैंने ये ले लिए सोसाइटी की चाय पत्ती। उसके अलावा फिर मैंने ये तेज पत्ते का पैकेट लिया है। तेज पत्ता भी यूज़ होता है, सभी सब्जियों में जाता है, अच्छा रहता है। फिर मैंने ले लिया हल्दी। ये हल्दी देखिए डीमार्ट का ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डीमार्ट का ये हल्दी। उसके बाद फिर मैंने ये ली है गोटा धनिया। ये सब तो जाते हैं मुझे सुबह सुबह मेरी ड्रिंक में यूज़ ही होते हैं, तो लगते ही है। फिर साथ ही साथ मैंने ले लिया सब्जियों में कोई भी मसाला, अगर आप ग्राइंड करते हो पीसते हो तो उसमें रेड चिली डालो तो सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस होता है, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद साथ ही में मैंने ये लिए है दालचीनी, सिनेमन। तो ये भी है, ये भी 100 ग्राम का है, एंड काफ़ी बेस्ट है। ये भी 100 रुपये का पड़ा है दोस्तों मुझे। तो ये हो गया। इसके साथ ही फिर ये तुअर दाल ली है मैंने। और भी दाल मेरे पास पड़ी थी, बट फिर भी मैं गई थी तो मैंने तुअर दाल तो हमेशा ये हमारा रहता है, ये लेडीज़ करके उठा ही लेते हैं, और वो सही भी होता है। फिर साथ में मेरा ये पाउडर, मैं यही पाउडर यूज़ करती हूँ हिमालय का, तो ये भी ख़त्म हो चला था, तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेते जब गए हैं तो। और इसके साथ ही मैंने ये भी ले लिया था एक डस्टिंग पाउडर कैंडेड बी का, वो भी अच्छा है। साथ ही मैंने ये लिया है LG का हींग। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है, आप भी इसे ट्राई करना, इट्स ऑसम, बेस्ट क्वालिटी का हींग है। और फिर हमने लिया है ये पीनट बटर, और ये भी अच्छा है बच्चों को ब्रेड के साथ देने के लिए, इट्स वेरी गुड। और साथ में हमने ले लिए सैंडविच ब्रेड, जिसकी ऑलरेडी सैंडविच बनी गई थी। जब सब सामानों के बीच में हमने ट्रॉली में रखा था, तो ये बेचारा ब्रेड दब के बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी इसकी। फिर हमने ली है ये चीज़, ये अमूल का चीज़ है, चीज़ का स्लाइस। तो ये भी थोड़ा सा डीमार्ट में कैसा डिस्काउंट में अच्छा मिल जाता है, तो हमने ये भी ले लिया है। और साथ साथ में 2 आ गए हैं पनीर के पैकेट, तो ये चलेगा अभी 2-3 दिन, बेस्ट हो गया है। 2 अमूल के ब्रेड आए हैं, सॉरी बटर आए हैं अमूल के, क्योंकि ब्रेड के साथ या वैसे भी बटर तो हर एक चीज़ में जाती है। साथ के साथ मैंने ये दिखाना भूल गई थी आपको, ये गरम मसाला लिया है मैंने एवरेस्ट का। मैं हर सब्ज़ी में ये यूज़ करती हूँ, और काफ़ी अच्छा, मतलब इसके टेस्ट की आदत हो गई है हमें। तो ये हो गया गरम मसाला भी अपना। और आप कहीं भी जाओ और बच्चों की मैगी ना आए, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये मैगी आ गई है हमारे घर की। और ये नमक लिया है, टाटा का नमक ही खाते हैं हम लोग हमेशा से, आयोडाइज नमक होता है।
और ये मैंने 1 किलो ले लिया, ऑलरेडी है अभी मेरे पास, पर फिर भी मैंने ले लिया। मैंने अभी ये फ़र्स्ट टाइम, ऐसे तो पहले ट्राई नहीं किया था, बट लेट्स सी, याकुट ले लिया है मैंने। ये भी एक बार ट्राई करके देखते कि क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ऐड तो काफ़ी देखा है मैंने। ये कुछ इनके ही है, केक वगैरह सब आइटम्स। अब दिखाती हूँ मैं बिस्किट्स। बॉन ये आए, मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो बिस्किट्स का ही रहता है। इसके बाद ये आया है मिल्क बिकीज़, जो कि इन्हें बहुत पसंद है दूध के साथ। फिर ओरियो तो एकांश, मतलब ईच एंड एवरी डे मेरे छोटे बेटे को ओरियो चाहिए ही। अगर इसे आप ओरियो देते हो तो कुछ और मत दो, ऐसा है उसका हिसाब किताब। दूध बिस्किट आदित्य को बहुत पसंद है, तो ये भी आ गया साथ में। इसके बाद है ये मस्का चस्का, जो ऑल फैमिली का टेस्ट एंड बेस्ट है तो ये भी ले लिया हमने। मोने को भी चाय के साथ अच्छी लगती है, तो ये स्पेशली फॉर मी। एंड ये भी साथ में इसके लिए ही आया है। मारीगोल्ड सभी खा लेते हैं, मतलब बच्चे भी और हम भी चाय से, तो ये भी साथ में आ गया है। इसके अलावा ये बच्चों ने लिया है चिप्स का पैकेट, ऐसे 2 पैकेट तो वो खा चुके आने के बाद। और नाउ ये एक पैकेट है, एक पैकेट ये भी आया है। और मैंने ये कुछ मूंगफली ले लिया है, मतलब ये भी पोहा बनाओ या फिर आप कुछ भी बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है, तो ये लेके रखा है। साथ के साथ मैंने ये 2 एक्टिव व्हील्स ये ले लिया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये पिज़्ज़ा का बेस आया है, तो देखते हैं इसका भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। एंड दही, मैं बोलती हूँ आपको, अगर आप मुंबई में रहते हो ना तो मस्ट बी ट्राई, और अगर आपके सिटी में मिलती है तो भी। मिल्की मिस्ट, वेरी मतलब इतना टेस्टी ये कर्ड है। अगर आप इसे लेते हो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपने इसको रेडीमेड लिया है या रेडीमेड खा रहे हो। घर के जैसा टेस्ट है पूरा इसका। और ये देखिए, ये ऐसे कंटेनर में आता है पूरा, एंड लवली, मतलब आप इसे ऐसे सबसे अच्छा तो इसका डब्बा भी बहुत प्यारा लगता है, और जितना प्यारा डब्बा है उतनी ही स्वाद, इसमें टेस्ट भी उतना ही प्यारा है इसका। उसके साथ ही मैंने ये एक जार लिया है, ये कांच का है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो देखते हैं, अभी मैं पहला एक लेके ट्राई करती हूँ इसके सब। वैसे तो एयर टाइट है, बहुत ही अच्छा है। फिर बाद में कभी जाऊँगी तो 4-5 और लेके आऊँगे। वेरी गुड, मतलब मैंने स्पेशली इसको लिया था कि नमक रखूँगी, बट फिर देखते कुछ और स्नैक्स के लिए भी मैं ऐसा लेके आऊँगी। अच्छा लो जी, साथ में ये भी है, ये मैगी आए और इनका ये ना आए, पता नहीं कौन सा। ये तो स्पाइसी किमची है, गॉड इतना तीखा होता है, इसको देख के ही मुझे तो डर लगने लगता है। एंड उसके साथ में ये आया है, ये कुछ है वेज मेयोनीज है, वो आया है। और साथ के साथ ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ तो लाए हैं, वो भी है इनका। और हमने कुछ बॉटल्स लिए हैं, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि हमारे घर में काम चल रहा है, तो उसमें कैसा होता है ना, मैं घर पे स्टील की बॉटल यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक की बॉटल हमारे घर पे यूज़ नहीं होती थी, बट नाउ कि अब आप वर्कर्स को अगर पानी मांगते, कोई मांगते, तो स्टील की बॉटल में डायरेक्ट नहीं दे सकती। और बच्चे रहते हैं घर पे, तो वो ग्लास में भी कंटिन्यू ले जा के पानी नहीं दे सकते उन्हें, या फिर नहीं होता है उनसे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना लेके आते हैं इसको, और जब भी वो मांगेंगे मैं फ्रिज में भर के रख दूँगी, उन्हें जब भी लगेगा तो बच्चे उठा के एक बॉटल दे देंगे। ऐसे मैंने टोटल 4 बॉटल ली है। देखिए, एक ये कलर का लिया है, ग्रे लिया है। दूसरा थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसका, तो ये भी ग्रे है। मैं रख के दिखाती हूँ आपको 4 बॉटल्स। देखिए जी, ये 4 बॉटल मैं लेके आई हूँ, और चारों ही मुझे अच्छे लगे एंड रीज़नेबल रेट में भी है। इसके साथ ही मैंने ले लिया है ये 5 किलो मैंने शुगर यहाँ पे ले कर रखा है। दिखा देती हूँ मैं इसे, क्योंकि ऐसे ही अभी फ़िलहाल तो रखने वाली। और इसमें कुछ 3-4 किलो तक पोहे लिए मैंने, क्योंकि पोहा ऐसा है जो ऑलवेज़ लगता है। साथ में आपको दिख रहा होगा ये आशीर्वाद का आटा। आशीर्वाद का आटा बनाते हैं तो रोटियाँ एकदम सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और अच्छी बनती है, तो वो भी मैंने साथ के साथ ले ही लिया था। सिर्फ अभी रह गया गाइस, मैंने चावल नहीं लिया क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड फिर कैरी करना मुश्किल हो रहा था, और लेट भी हो रहा था, क्योंकि सुबह से प्लम्बर को बुलाने में सोच रही थी कि वो आए भैया, लेकिन उनका आने का टाइम ही नहीं हो रहा था, तो उसमें ही बहुत लेट हो गया। सो
यही सब आज का शेड्यूल था। हम गए ही शाम को और लेट आए, तो इतना सब ये सारी शॉपिंग हो गई है हमारी आज की। अभी सबको सेट करना है मुझे, बट देखती हूँ कुछ डेयरी प्रोडक्ट जितने उतने फ्रिज में रखूँगी, बाकी सब मॉर्निंग में ही होगा, क्योंकि अभी बहुत थक गई हूँ और हेडेक भी बहुत हो रहा है। तो फिर सुबह मिलते हैं आपसे दोस्तों। सुबह के ब्लॉग में देखती हूँ कैसे क्या सेट करती हूँ वो भी, और जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छा ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।